जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सेकंड सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपना जो मेरे साथ सत्संग हुआ है गुरु जी की संगत बनने के बाद, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है। एक मैं अपना पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे 2013 में मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा था और डॉक्टर ने मुझे बोला, अचानक मेरा वेट बढ़ रहा था। मतलब मैं नॉर्मल डाइट ले रही थी, सब कुछ जैसा मेरा रूटीन था वैसे ही कर रही थी, मगर मेरा वेट बढ़ गया था। फेस पे, पूरे शरीर पे ऐसे लगता था जैसे स्वेलिंग आई हुई है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक बार थायराइड चेक करवाओ। तो मैंने थायराइड चेक करवाया तो मेरा थायराइड बढ़ा हुआ आया था 2013 में। और 2013 से 16 तक मैंने एलोपैथिक मतलब अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई। उसके बाद फिर मैंने कहीं टीवी पे जीना सीखो फाउंडेशन देखी थी, जिसमें कहते हैं कि ये हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और जब मेरी एज भी इतनी नहीं थी, 30 एज थी मेरी तब, फिर मैंने वहाँ से 9 महीने दवाई खाई। आयुर्वेदिक दवाई खाई मैंने 9 महीने, और उन्होंने बहुत परहेज बताए जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में होते हैं। मैंने सारे किए और दवाई खाई अच्छे से, तो मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। फिर मैं हर साल के कहीं दोबारा ना हो जाए, मैं हर साल अपना थायराइड चेक करवाती थी। मेरा बिल्कुल नॉर्मल आता था। बस मैंने 2 साल में नहीं करवा पाई। 2019 और 20 में कोरोना था, क्योंकि हॉस्पिटल में वही प्रॉब्लम आप समझते ही हो। तो मैं 2 साल चेक करवाने नहीं गई। तो उसके बाद फिर मैंने कोरोना जब सही ठीक हो गया तो फिर मैंने करवाया, फिर भी नॉर्मल था। मगर मैंने दिसंबर, अभी 2024 दिसंबर में करवाया तो नॉर्मल वैल्यू उसकी आती है थायराइड की 3 से 5 होती है, मगर मेरा आया 17। तो एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। मैं तो रिपोर्ट देख के बड़ी रोने लग गई। हाय राम, मैंने इतने महीने इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाई, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई बहुत महंगी थी संगत जी। 6-6 हज़ार की एक महीने की दवाई आती थी, और मैंने 9 महीने दवाइयाँ खाई हैं। और फिर मुझे 2024 में फिर मेरी रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आ गया। मैं तो बड़ा रोई गुरु जी के सामने। गुरु जी, आपको पता है कि थायराइड कितनी गंदी बीमारी है, हर रोज़ एक इसकी गोली बंद जाएगी, मुझे नहीं खानी। गुरु जी प्लीज़ कृपा करो। इतनी रिक्वेस्ट की, इतनी अरदास की मैंने गुरु जी से। गुरु जी, जैसे बंदा अपने आप को बहलाने के लिए क्या कह सकता है, गुरुजी प्लीज़ ये किसी और की रिपोर्ट हो, उनसे गलत हो गई हो, मेरा तो बिल्कुल नॉर्मल हो थायराइड। मेरे हस्बैंड भी, मैं उनके सामने भी रोने लग गई कि ये क्या मतलब हुआ, जो मेरा इतने साल ठीक हो गया तो अब क्यों बढ़ के आया मेरा। फिर मैंने कहा मैं तो दोबारा टेस्ट करवाऊंगी, मैं मानती ही नहीं इन रिपोर्ट्स को, मुझे है ही नहीं थायराइड। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है तो अपनी तसल्ली के लिए करवा ले। वो भी कहते हैं तेरे को होगा ही नहीं रितु, देखियो ये है ना रिपोर्ट गलत होगी। वो भी मुझे तसल्ली देने लगे क्योंकि मैं रो रही थी। फिर हमने 10-12 दिन बाद फिर डॉक्टर लाल पैथ से अपना ब्लड टेस्ट करवाया मेरा, क्योंकि आजकल तो रिपोर्ट जल्दी आ जाती हैं। पहले तो मैंने कहीं और से करवाया था तो 1 वीक में आई थी मेरी रिपोर्ट, मगर अब की बार मैंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से करवाई तो मैं सुबह ब्लड दे के आई और शाम तक मेरी रिपोर्ट आ गई। उसमें मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल। 3 तरह के होते हैं संगत जी, तीनों बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू, तीनों की रिपोर्ट देख के फिर वही जैसे मैंने अपनी टाइफाइड वाली बताई थी कि नॉर्मल आई, फिर वही मतलब इतनी खुशी कि उसमें तो इतना बढ़ा हुआ दिखा रखा था, 17 था मेरा और इसमें बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर यही कि ये भी गुरु जी का चमत्कार है। बस वही मतलब इतना खुशी हुई कि इतनी गंदी बीमारी से मैं बचा लिया, गुरु जी ने मुझे बचा लिया। फिर वही मैं स्वरूप, गुरु जी के स्वरूप के सामने गई, इतना धन्यवाद, इतना शुक्राना किया गुरु जी। इतनी गंदी बीमारियों से हमेशा बचा के रखना, सभी को बचा के रखना मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना।
देखो संगत जी, गुरु जी यूँ कहते हैं कि मुझसे मांगो मत मानो। ये मैं 2024 अक्टूबर में गुरु जी से जुड़ी थी। मैं कुछ नहीं मांगती थी। मैंने कहा जो मैं सत्संग सुनती हूँ फ़ोन पे और जो भी मैसेज आते हैं उसमें तो यही लिखा होता है, तो मैं कुछ नहीं मांगती थी। फिर मैंने एक मैसेज देखा कि पुत्र भाई, मैं तो तुम्हारी बीमारियां ठीक करने के लिए ही तो हूँ। देखो संगत जी, हमें पैसा, घर, बंगला, गाड़ी ये नहीं मांगना चाहिए और ना ही मैं मांगती हूँ। मगर जो हमारे दुख हैं, तकलीफ़ हैं हमारे जीवन में, हम उनके लिए अरदास कर सकते हैं गुरु जी से और वो ज़रूर सुनते हैं। हम सच्चे दिल से अरदास करेंगे, वो ज़रूर सुनते हैं संगत जी। तो हम जो हमारे शरीर में दुख तकलीफ़ है, हमारे घर में कलह कलेश है या और कोई तकलीफ़ है, तो उसके लिए हमें गुरु जी से अरदास ज़रूर करनी चाहिए और वो गुरु जी सुनते भी हैं, ज़रूर सुनते हैं। तो मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ और अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो गुरु जी के मंत्र के साथ ही हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।